नमस्कार। मैं हरिओम प्रताप यादव, डायट प्रवक्ता, जनपद गाजीपुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं क्षमा चाहूँगा कि आप लोगों को मैंने 4:15 का समय दिया था, 4:19 हो गए। तो अभी कोई ऑनलाइन नहीं दिख रहा है। हाँ, 3 लोग आ चुके हैं, अन्य लोग भी धीरे धीरे आ जाएं, जुड़ जाएं। पटेल जी, एस एन पटेल जी, राधे राधे सर, चित्रकूट से, थैंक यू, वेलकम एस एन पटेल जी। आप लोग को जो मैंने समय दिया था उसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ, क्योंकि आप लोग से संबंधित ही कुछ चीज़ें नोट कर रहे थे, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक चीज़ें कर शेयर किया जा सके। कल हमने आप लोगों को एनसीईआरटी और एनसीटी के बारे में चर्चा किया था, लेकिन आज हम लोग एससीईआरटी और डाइट, ये जो प्रादेशिक संस्थाएं हैं जो कार्य करती हैं प्रदेश और जिले स्तर पे, हम लोग इस पर आज चर्चा करेंगे। आकांक्षा मिश्रा जी आ गई हैं, राजन कन्हैया जी, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डीएलएड प्रशिक्षु मोर्चा इटावा से आ चुके हैं, थैंक यू। कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विशु जी, वेलकम। आप लोगों की जितनी भी तारीफ करें हम कम ही है। आप हुए, अभिषेक जी हुए, सुशील यादव हुए, सौरभ सेन हो गए, सौरभ पांडे जी, आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इस मंच को बुलाया, जोड़ा, लोगों को कर मतलब ऑनलाइन टीचिंग देने का प्रयास करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक से अधिक लोगों को याद किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो। अनुज यादव कह रहे हैं कि मैं मैनपुरी से हूँ, जिला उपाध्यक्ष। थैंक यू अनुज जी, यहाँ पे आप लोगों का ही स्वागत है। और आप लोग अधिक से अधिक अपने जो छात्र संख्या है, डीएलएड प्रशिक्षु हैं, उनको कर मतलब जोड़े, इस मंच पर लाएं। सौलभ गर्ग जी हेलो बोल रहे हैं, थैंक यू। तो आप लोगों को जो चीज़ें कल हमने शेयर किया था एनसीईआरटी और एनसीटी की, उसी से रिलेटेड संस्थाएं जो हैं एससीईआरटी और डाइट भी हैं, जो आपके बीटीसी के 4th सेमेस्टर में है। तो आज हम लोग इन बस केवल 2 संस्थाओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। हाँ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उस पर ही हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। दिगंबर मौर्य, हेलो दिगंबर जी। सौरभ पांडे जी भी आ गए हैं। हरिओम पाठक जी भी हेलो बोल रहे हैं, थैंक यू। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आ जाएं। 30 लोग आ चुके हैं। शिवम पटेल प्रदेश संगठन मंत्री, थैंक यू। विशु जी, लौको से यदुवंशी भी आ चुके हैं, हेलो बोल रहे हैं, थैंक यू। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कल, उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। अब तक 60 लोग आ चुके हैं। एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों संस्थाएं जो हैं, एक भारत सरकार की जो एनसीईआरटी है उसी का ही प्रारूप जो है, उसी से मिलता जुलता ही एससीईआरटी है। एससीईआरटी का फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जो काम एनसीईआरटी करती है आपके राष्ट्रीय स्तर पर, वही काम एनसीईआरटी की जगह प्रदेश में एससीईआरटी करती है। जैसे शिक्षा में गुणवत्ता लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब हर प्रत्येक जो एससीईआरटी है उसका अपने अपने मुख्यालयों पे उसका कार्यालय है, ऑफिस है। अब मैं आपको फोकस करूंगा, चूँकि सब लोग यूपी के डीएलएड प्रशिक्षु हैं, तो सारे लोग एससीईआरटी लखनऊ यूपी की हम परिप्रेक्ष्य में ही बात करेंगे। तो इसका मुख्यालय निशातगंज में है, लखनऊ में है। और जो एससीईआरटी है इसकी स्थापना जो है 1981 में हुई थी। इसका उद्देश्य ये था कि राज्य शिक्षा में जो शैक्षणिक स्तर है इसमें सुधार करना है। और कैसा सुधार करना था? गुणवत्तापूर्ण सुधार करना था। और इसके लिए जो अनुसंधान, प्रशिक्षण और इसके जो विस्तार है, इसके लिए
एससीईआरटी को संगठित करके एक कार्यालय स्थापित करके उसमें काम किया गया। फिर इसके अधीन डाइट और अन्य शिक्षण संस्थान जैसे राज्य शिक्षा संस्थान हो गया, सीमैट हो गया, राज्य हिंदी संस्थान हो गया, इस तरह के संस्थानों का विस्तार किया गया, जिसका उद्देश्य ये रहा कि हम जो हिंदी संस्थान है वो हिंदी को कर अधिक से अधिक डेवलप किया जाए। विज्ञान संस्थान है, राज्य विज्ञान संस्थान है, विज्ञान को हम कर मतलब अधिक से अधिक डेवलप करें। इसके जो डाइट है, डाइट जो है इसके नियंत्रण में एक जो इकाई बनाई गई इस पर काम करने के लिए। अब इसका अगर हम एससीईआरटी के कार्यों के बारे में अगर जानना चाहें तो ये चीज़ें हैं कि स्कूली शिक्षा और स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हेतु यूनिसेफ, न्यूपा, एनसीईआरटी इनका समन्वय स्थापित करके प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था को इम्प्रूव किया जाए, सुधार किया जाए। अब क्या होता है कि स्कूल में जो टीचर्स नियुक्त हैं इनके लिए और जो टीचर्स ट्रेनी टीचर्स हैं इनके लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए। और इसके अलावा शिक्षक शिक्षण हेतु शिक्षण सामग्री का उत्पादन, सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण। जो टीचर्स आप देखते होंगे कि डाइट पे जब आप लोग बीटीसी क्लास करते होंगे तो टीचर्स का ट्रेनिंग होती है, उसमें हिंदी का, गणित का, विज्ञान का, अंग्रेजी का, समय समय पर रेमेडियल टीचिंग का। उसका ये उद्देश्य होता है कि समय पर नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ICT का कैसे प्रयोग करना है, कैसे कर मतलब हिंदी पढ़ाने के लिए कैसे करते हैं, कैसे ऑडियो वीडियो यूज करें, इन सब चीज़ों के लिए जो है कि शिक्षण सामग्री का उत्पादन करती है। इसके अलावा जो सेवारत शिक्षक हैं और अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनकी एजेंसी के द्वारा या स्वयं कर एससीईआरटी इनकी निगरानी भी करती है कि कार्य संपादित कर रहे हैं कि नहीं, कैसा काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों, अभिषेक तिवारी जी, सभी लोगों का धन्यवाद। मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, आप लोगों को मैसेज मैं पढ़ पा रहा हूँ, थैंक यू। और इसके अलावा जो अध्यापकों का व्यावसायिक विकास हेतु पत्राचार के माध्यम से का संपर्क स्थापित करती है, उनके प्रमोशन हेतु, उनके नियुक्ति हेतु, स्थानांतरण हेतु, इस सारी चीज़ों का डेटा कलेक्ट करने का काम करती है। बीटीसी कॉलेजों की मॉनिटरिंग का काम जो है एससीईआरटी के द्वारा होता है कि इसमें कक्षाएं कि नहीं, क्लासेस चलती हैं कि नहीं हैं, उनमें कर मतलब लैब है कि नहीं है, संसाधन है कि नहीं है, इन सब सारी चीज़ों के लिए कर एससीईआरटी काम देख रेख करती है। राज्य स्तर पर जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, इसका सेवा विस्तार का कार्य जो है कि एससीईआरटी के द्वारा होता है। शिक्षा की समस्याओं पर अध्ययन और जाँच करना। अब चूँकि एससीईआरटी में जो एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग का काम है तो वो शोध भी करती है कि प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कहाँ कमी है, और उस कमी को सुधार करने के लिए एससीईआरटी शोध भी कराती है, सर्वे भी कराती है, फिर उसमें विशेषज्ञों के माध्यम से एक निष्कर्ष पे पहुँच के उसमें संशोधन हेतु सुझाव देती है और राज्य सरकार को परामर्श देती है कि हमारी शैक्षिक व्यवस्था में ये कमी है, इसके लिए ये प्रयास करने होंगे। दूसरी चीज़ है कि एससीईआरटी सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों को व्यवस्थित और अनुरक्षित करती है। इसके अलावा पाठ्यक्रम का जो कर मतलब विस्तार है, उन्नयन है और संशोधन है, ये करती है। फिर आप लोगों की जो टीटी की परीक्षा है, सुपर टेट की परीक्षा है, ये सब परीक्षाओं का जो है आयोजन एससीईआरटी और पीएनपी के सहयोग से कर संपादित किया जाता है। रोहित दुरिया जी आ चुके हैं, पवन सिंह, सभी लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग इस मंच पे आके शिक्षण कार्य संपादित कर रहे हैं, तो यही उनके काम हैं एससीईआरटी के। और आपकी जो एससीईआरटी लखनऊ का जो मुख्यालय है निशातगंज लखनऊ में है, आप लोग सभी लोग परिचित हैं। और जो एससीईआरटी के निदेशक होते हैं वो परिषद का सर्वप्रमुख होते हैं, और इस समय हमारे निदेशक कौन है? डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह हैं, जो एससीईआरटी के डायरेक्टर हैं। ठीक, और भी इससे रिलेटेड कुछ जानना हो तो आप लोग मैसेज करिए, उसका कर मतलब रिप्लाई दिया जाएगा। तब हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू विशु जी। अब आते हैं आपके जो जिला स्तर की मुख्य इकाई है डाइट। तो जो डाइट है
यह जिला स्तर की शैक्षिक संस्थान है जो SCERT की एक इकाई है। इकाई का मतलब समझ रहे हैं कि सारी डायट्स मिलकर SCERT के नियंत्रण में काम करती हैं और वो जिले की सारी शिक्षण व्यवस्था, गुणात्मक शिक्षण व्यवस्था, शोध का काम, प्रशिक्षण का काम वो करती हैं जिले स्तर पे, और प्रदेश स्तर पे SCERT करती है। और आज की डेट में ये जान लीजिए कि जो लगभग 3 करोड़ जो पूरे भारतवर्ष में शिक्षक हैं, इनके प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो 3 मिलियन प्राथमिक शिक्षकों के लिए स्कूल स्तर पर शिक्षण और सिखाने के लिए एक मतलब ये डाइट का काम कर रही है। अब ये जान लीजिए कि जितने भी भारत में डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्टों में लगभग हर डिस्ट्रिक्टों में एक डाइट है। अब जैसे अपने यहाँ अभी 71 डाइट हैं और जिले 75 हैं, जो उसमें अभी कुछ जगह नहीं बन पाए हैं, जैसे कि हापुड़ डाइट है गाजियाबाद से संबंध है, या फिर अमेठी की डाइट सुल्तानपुर से है, ऐसे ही कर मतलब कनेक्ट कर दी गई है। तो अभी जो है कि 75 नहीं हो पाई हैं, लेकिन 72 उत्तर प्रदेश में हैं। दूसरी चीज़ आप जान लीजिए कि कर डाइट पे जो है ये जिले स्तर की जो सबसे प्रमुख संस्थान है, जो स्कूलों को मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करती है, वो गाइड करती है कि आपको शिक्षण व्यवस्था कैसे करानी है, कहाँ पे क्या चीज़ की कमी है, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसमें सुधार कार्य कर सकते हैं। इसमें डाइट में जो है कि आपके 7 विभाग हैं। वो कौन से विभाग हैं? उसमें विभाग ये हैं कि पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, जिला संसाधन इकाई, योजना एवं प्रबंध, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, कार्यानुभव और पाठ्य चर्चा सामग्री विकास एवं मूल्यांकन। ये जो 7 विभाग हैं इसके अधीन कार्य करते हैं। हम लोग अगर बात करें इसके एक स्थापना की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 1986 आई थी, इसी के तहत 1988 में प्रत्येक डाइटों में इसकी स्थापना की जा रही है। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के कुछ जो काम के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर अगर हम लोग चर्चा कर लें तो डाइट का जो संबंध है वो SCERT न्यूपा से संचालित है, संबंध होता है, SCERT से संबंध होता है। और जो डाइट में जो प्रशासनिक विभाग हैं वो एक होता है। डाइट में कुल कितने विभाग होते हैं? डाइट में कुल 7 विभाग होते हैं। नहीं, रामवीर कनौजिया जी, आपको बता दूं कि NCERT का प्रमुख मुख्यालय लखनऊ में है, या फिर नहीं, NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। SCERT का मुख्यालय जो उत्तर प्रदेश का है उसका मुख्यालय लखनऊ में है। शरद सिंह रैकवार जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांगी पटेल थैंक यू। हाँ, इससे रिलेटेड जो है कि कुल 7 विभाग संचालित होते हैं। और डाइट में सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण जो कर मतलब विभाग हैं वो 6 होते हैं। डाइट की जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? SCERT। अच्छा, मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा इस संस्थान को लाइट हाउस कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस संस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये संस्थान है आपकी डाइट। दूसरी चीज़ है कि प्राथमिक स्तर पर डाइट सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का कौन सा विभाग संचालित कराता है? प्राथमिक स्तर पर डाइट सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का कौन सा विभाग संचालित कराता है? तो आपको बताया है ना कि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण है, जो इसमें केवल नियुक्त शिक्षक जो हैं वही शिक्षक प्रशिक्षण कर लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, आप लोगों को अब इसमें पूछा ये जा सकता है कि डाइट से कौन सी संस्थान संबंधित नहीं है। तो अगर आप परिचित हैं NCERT, न्यूपा, SCERT, अगर मान ली इसमें अगर BRC ऑप्शन दे देता है तो आप लोग क्या करेंगे?
तो आप अगर जानते हैं कि नहीं ये संस्थान हमारी जो है कि कर मतलब डाइट से कार्य संबंधित होती है, ये कार्य करती हैं, तो इसमें जो संस्थान अगर डाइट से संबंधित नहीं है उसको आप नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बीसी यादव जी डाइट पूछ रहे हैं। संगम यादव जी SCRT। पूरा प्रश्न लिखेंगे तो शायद हम इसका मतलब समझ पाएंगे, आप लोगों को रिप्लाई कर पाएंगे। और कुछ इससे रिलेटेड जानकारी, आप अपने DLED प्रशिक्षुओं का अगर कोई ग्रुप हो तो मैं कुछ प्रश्नों का संकलन है, मैं आप लोगों के पास भेज देता, आप लोग इसको कर मतलब पढ़ते, आपके कुछ जानकारी भी इकट्ठा हो जाती है आप लोगों को। अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों है?